के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो ख्यालों से फ्री हो, जो रियलिटी को देख सके। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये नहीं है जैसे लोग समझते हैं आइडियाज। जैसे मेरी सीरीज चल रही है, लोग क्या लिख रहे हैं, सर ये जो आइडियाज आप दे रहे हो ना वो बहुत कमाल के हैं। घोंचू है वो लोग, क्योंकि अगर इन आइडियाज के बेस पे वो काम करेंगे गारंटेड फेल होंगे। आइडियाज इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो बीच बीच में बोल रहा हूं ना, जिस तरह से देख रहा हूं, अगर ऐसी उनकी नजर हो गई तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती बिजनेस में आगे बढ़ने से। बट अगर वो थॉट प्रोसेस को नहीं समझे, आइडियाज में अटक गए, महामूर्ख है। आइडियाज का क्या है? गूगल पे जाओ, जाकर के सर्च करो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज इन 2023 इन इंडिया। हजारों आइडियाज आ जाएंगे, देखते रहो बैठे बैठे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होता है? आपको प्रॉब्लम को देखना है। एक मार्केट में एक प्रॉब्लम को समझना है, एक गैप को ढूंढना है, फिर उस गैप को फिल करना है। इसको बोलते हैं बिजनेस। तो दोस्तों, आपने देखा संदीप सर ने क्या कहा। संदीप सर ने कहा कि कोई भी बढ़िया से बढ़िया आइडिया वो बिजनेस नहीं होता है जब तक आप उस पे अपना दिमाग, समय, पूंजी, संयम के साथ लगाते नहीं हैं। तब तक वो बिजनेस आपको पैसे कमा करके नहीं देगा, चाहे वो कितना भी बढ़िया बिजनेस आइडिया क्यों ना हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने जब बिजनेस का जर्नी अपना स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम किए थे। बहुत सारे प्रोडक्ट का एजेंसी लिया था, उसे मार्केट में बेचने की कोशिश करी थी। उससे मुझे मार्केट का बहुत नॉलेज हो गया था, लेकिन मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था। बाकी लोग कमा रहे थे जो 10-10 साल से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा था। मैं सोचा कि आखिर मैं भी वही मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी उतनी ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, पैसे भी थोड़े बहुत लगाए थे मैंने, फिर भी मैं कमा नहीं पा रहा था। तो उसी दौरान मेरे एक भैया के मित्र हैं जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चलो प्रिंटिंग का ऑर्डर लेते हैं। मैं उनके साथ गया। एक दिन मैंने उनके साथ काम किया। दूसरे दिन ने उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रिंटिंग का काम आखिर होता कैसे है। उन्होंने मुझे 2 दिन साथ में रखा और उसके बाद उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कहा कि आप ये काम खुद से करो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आई डोंट नो कि ये क्या कारण था, लेकिन मैंने सोचा, मैं घर पे गया, पापा से बात किया, भैया से बात करी कि मुझे ये बिज़नेस करना है और मैं कर सकता हूँ। सिर्फ 2 दिन के एक्सपीरियंस से मैंने ये बिज़नेस करने के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। ये एक ऐसा बिज़नेस था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन सप्लाई देने वाला कोई नहीं था। उनके डिमांड को फुलफिल करने वाला, कस्टमर के जो भी प्रिंटिंग का डिमांड होता है, किसी को लीफलेट, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, इनवॉइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रिंटिंग में जो कस्टमर को डिमांड थी, ज़रूरत थी, और उसे फुलफिल करने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके पास काम इतना ज़्यादा होता है कि वो हर काउंटर पे जाकर सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस काम को करने की कोशिश करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस काम को तो मैं करूंगा ही करूंगा। मैंने स्टार्ट किया। 10 दिन तक मैं काम करने के बाद मैंने ये सोच लिया कि इस बिज़नेस को मैं अच्छे से करूंगा, और मैंने उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से किया। आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरा प्रिंटिंग के बिज़नेस का 99% योगदान है। क्यों? क्योंकि मैं उसे करना चाहता था, क्योंकि मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि वो बिज़नेस जो था वो मेरे अंदर का था, मैं उसे कर सकता था। मुझे कंप्यूटर में थोड़ा नॉलेज था, मैंने डिज़ाइनिंग सीख लिया, और मैं थोड़ा बोलना ठीक ठाक जान लेता हूँ। मैं ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ। कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, ये मेरे फर्स्ट डे से नोटबुक में था कि ये तो आप मान ही लो कि कस्टमर ही सही होता है और उसको आप अच्छे से अच्छा सर्विस दो। ये सोच करके मैंने अपना प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, और मैं आज जो हूँ उसके कारण हूँ। तो वो आइडिया तो था, लेकिन मैंने उसमें अपना सब कुछ लगा दिया। उसमें मैं 3 बार फेल हुआ था, लेकिन तीनों बार मैं उसमें दोबारा उठा। क्यों? क्योंकि मुझे उस आइडिया पे भरोसा था, और मैं मेहनत करना जानता था, दिमाग लगाना जानता था, और उसके लिए मुझे जीने मरने की बात थी प्रिंटिंग के लिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने दूसरे बिजनेस पर, जिसका आइडिया मुझे मेरे एक मित्र ने दिया था। उन्होंने बोला कि भाई, ये पाइप फिटिंग का काम है ना, प्लम्बिंग का जो पाइप होता है जिसमें पानी दौड़ता है पूरे घर में, उसका तुम काम कर लो। मैंने सोचा कि भाई ये तो मेरे लाइन का है नहीं, तो मैं इसे कैसे करूंगा। मैंने 6 महीने तक टाला, लेकिन वो लगातार मुझसे मिलते थे, मेरे बहुत करीबी मित्र थे। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप इसे कर सकते हो, आपके पास टीम है,
आप के पास पूंजी है, आप मेहनती हो, आप दिमाग लगाना जानते हो और आप मार्केटिंग के बंदे हो, आप कस्टमर से अच्छे से बिहेव करते हो, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। मैंने सोचा कि चलो भाई, मेरे मित्र इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इस बिज़नेस को किया जाए। वो उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बेस पे है और इसका फ्यूचर भी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, अच्छी बात है, जब मैं प्रिंटिंग का बिज़नेस कर सकता हूँ तो कोई भी बिज़नेस कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ पूंजी लगाया, मित्र ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। दोस्तों 1.5 साल तक मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत प्रॉफिटेबल था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपना समय, दिमाग ज़्यादा उसमें नहीं लगाया। इसके कारण वो बिज़नेस 1.5 साल तक मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया। उसके बाद कुछ अनबन हुई दोस्त के साथ, फिर मैंने बिज़नेस को दोबारा स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत किया, कोशिश किया कि इसको प्रॉफिटेबल बनाऊं, और आज भी उस बिज़नेस में मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्रिंटिंग के बिज़नेस में कोई स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि वो मेरे पर्सनली हाथ का था, जहाँ पे मैं ऑल इन ऑल था और मैं सब कुछ करता था। और उसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल अनुभव है, पूरा ज़्यादा लगता है, जिसके कारण वो बिज़नेस अच्छे से चल पाया। लेकिन वही पाइप फिटिंग का बिज़नेस मैं नहीं चला पाया। क्यों नहीं चला पाया? मैं मेहनती भी था, ईमानदार भी था, और वो बिज़नेस आइडिया भी अच्छा है, उसका मार्केट में डिमांड भी है। आखिर क्यों नहीं चला पाया था? इसलिए क्योंकि उसमें मुझे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था और उस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा समय मांगा जा रहा था और मैं उसमें दे नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो बिज़नेस अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। काफ़ी अच्छी जगह पे मैंने पहुंचा दिया है उस बिज़नेस को, लेकिन अभी तक वो बिज़नेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं उसमें पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, जो आ रहा है वो लग रहा है, और मैं जानता हूँ कि वो बिज़नेस भी प्रॉफिटेबल है। आज 5 से 6 साल होने जा रहा है और 6 साल में उस बिज़नेस को मैंने स्ट्रगल करके उस जगह पहुँचा दिया है कि अब वो बिज़नेस प्रॉफिट देने वाला है और बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो दोस्तों 6 साल मैंने मेहनत किया और 6 साल उसमें दिमाग लगाया। 6 साल तक मैंने जो भी पूंजी लगाया था उसको छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसमें से मैंने पैसे नहीं निकाले, जिसके कारण वो बिज़नेस एक जगह पे पहुंच गया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप दोनों बिज़नेस आइडिया को समझें। अगर आपके पास कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया है जिसके लिए आप जुनूनी है कि मुझे ये बिज़नेस तो करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों बिज़नेस में कितनी सारी उतार चढ़ाव आएंगी, बहुत सारे। जब आपको लगेगा ना, ए यार बेकार में फंस गए, कुछ माल फंस जाएगा, कहीं कस्टमर उल्टा पुल्टा बोल देगा, कहीं प्रोडक्ट का रेट आपको पूरा डाउन हो जाएगा, कहीं जो आपका स्टॉक है वो आउटडेटेड हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर आपको वो बिज़नेस करने का जुनून है, आपने ठान लिया है कि आपको ये बिज़नेस करना ही करना है, तो वो बिज़नेस आपको एक दिन प्रॉफिट बना करके ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप बीच में उसे छोड़ देंगे, आप सोचेंगे कि अरे एक नींद और मार लो, अरे थोड़ा घूमने फिरने चलो, अरे यार बहुत हेडेक है, अरे यार कस्टमर ने 10 बात बोल दिया, अरे यार स्टाफ मैनेज नहीं हो रहा है, अरे यार स्टॉक मैनेज नहीं हो रहा है, अरे यार पूंजी कहाँ से लाएं, तब भैया फंस जाओगे। तब इससे अच्छा है कि आप जा कर के कहीं नौकरी कर लो। आपने नौकरी में देखा है कि स्टाफ जो होते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, वो कितना डिवोटिव होते हैं। सुबह 9 बजे निकलते हैं, प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात के 10-10 बजे घर पहुँचते हैं। अब बीच में अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए ना, तो परिवार वालों कहते हैं संभाल लो, और परिवार वाले संभालते भी हैं। सरकारी जॉब की तो बात ही क्या बताऊँ। माता पिता तो कहते हैं बेटा तू हम लोग को त्याग दे, लेकिन वो नौकरी ठीक से कर। यहाँ तक कि पत्नी भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि आप जा कर के नौकरी कीजिए, मैं घर संभाल लूँगी। लेकिन बिज़नेस में ऐसा होता है क्या? कोई नहीं छोड़ता है बिज़नेस में आए। बिज़नेस में आपको घर में समय देना है, दोस्तों को समय देना है, समाज को समय देना है, आप सबको समय दीजिए, उसके साथ साथ बिज़नेस भी कीजिए। क्या बिज़नेस में आप उतना डिवोटिव होकर लग पाते हैं जितना नौकरी में लग पाते हैं? नहीं लगते हैं। और ज़रूरत यही पड़ती है कि अगर आपको कोई बिज़नेस आइडिया आया है, आप किसी बिज़नेस को
करने की सोच रहे हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि ये आपके लिए जीने मरने की बात है। आप लगे रहिए अपने बिजनेस में, आप 24 घंटा ध्यान दीजिए। एक स्टाफ 8 घंटा मेहनत करता है, एक मैनेजर 16 घंटा मेहनत करता है और एक मालिक 24 घंटा मेहनत करता है। वो 24 घंटा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रेडी रहता है, अपने बिजनेस में काम करने के लिए वो रेडी रहता है, तभी एक बिजनेस ग्रो करता है। और लोग कहते हैं कि अरे कुछ किया है तुरंत तो हो गया, करोड़पति अरबपति हो गया, हमको भी वो बिजनेस का आइडिया मिल गया है, हम भी जाएंगे ना तो हम भी करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो 100 में से 99 बिजनेस फेल नहीं होता। और वही नौकरी की जहां बात आती है तो 100 में से 99 नौकरी सक्सेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे जीने मरने की बात होती है। भैया एक बार नौकरी लग गया है मुझे, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे परिवार छूटे, दोस्त छूटे, चाहे हेल्थ छूटे, लेकिन ये नौकरी नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह से नौकरी 99% सक्सेस होता है और इस तरह से 99% बिजनेस फेल होता है। कि हमको लगता है ना कि बिज़नेस तो बहुत आसान चीज़ है, घूमते फिरते, चलते फिरते, खाते पीते, मौज मस्ती करते, परिवार के साथ दिन बिताते आपको बिज़नेस चल पड़ेगा। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको किसी भी तरह का बिज़नेस करना है, बिज़नेस आइडिया आया है तो उस पर पूरा रिसर्च करिए, देखिए, ट्रेनिंग लीजिए, जहाँ पे वो बिज़नेस हो रहा है वहाँ पे जाके जॉब करिए, उसके बाद उस बिज़नेस को करने के बारे में सोचिए, ठीक है। और जब एक बार बिज़नेस डाल दीजिए तो भाई उसके पीछे कम से कम 5 साल ज़रूर मेहनत करिए। बिज़नेस प्रॉफिट देता है। मेरा यह अनुभव है कि आप सब्जी बेचने का भी बिज़नेस क्यों ना शुरू करिए, बिज़नेस आपको प्रॉफिट देता है। आपको इतना देता है कि आप अपना घर चला सकते हैं, ज़रूरतें पूरी हो सकती है आपकी, चाहते वो 5 साल बाद पूरी करिएगा, जो ज़रूरत है सिर्फ वही पूरी कीजिए। और हर बिज़नेस आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उतना आमदनी पहले दिन से देता है, लेकिन अगर चाहते पूरा करने लगेंगे पहले दिन से तो फिर समस्या है। तो बिज़नेस को एक बच्चे की तरह समझिए, उसका पालन पोषण अच्छे से करिए तो बुढ़ापा में आपके साथ देगा। बच्चे भी जब 10 साल के हो जाते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। उसी तरह से बिज़नेस भी जब 5 साल 6 साल का हो जाता है तो आपको प्रॉफिट कमा करके देता है कि जिससे आप अपना घर परिवार चला सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मुर्गी की तरह हलाल करने लगते हैं बिज़नेस को, उसमें से पूंजी निकालने लगते हैं, उल जलूल आइडियाज़ को उसमें इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें छोड़ करके दिमाग से, संयम के साथ अपना समय लगाइए, पूंजी लगाइए और आगे बढ़िए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिज़नेस, जय भारत, नमस्कार।